ज्ञानवापी मामले में व्यास जी का तहखाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मामले में जिला प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? इस मामले में जनपद न्यायाधीश शैलेंद्र पाठक जी की याचिका पर जो श्री सोमनाथ व्यास जी के नाती थे उस पर निवेदन किया गया था। 1993 में सोमनाथ व्यास जी का तहखाना प्रशासन बैरिकेड करके बंद कर दिया था, जिसमें वो पूजा पाठ इत्यादि और पूजन सामग्री रखते थे, ज्ञानवापी कूप का भी। तो उस संदर्भ में प्रार्थना पत्र दिया गया था और पूजा पाठ की बात तो न्यायाधीश महोदय नहीं माने, लेकिन उसका कब्जा लेने के लिए जनपद जिलाधिकारी को नियत किए थे और वो आज अपना कब्जा ले लिए। तो हमारे लिए हर्ष का विषय है कि अब वो जो दावा था मुस्लिम पक्ष का कि उस पर हम काबिज पुनः हो सकते हैं, वो हमारी संपदा है, उससे वो निकल गए और सोमनाथ व्यास जी की जो पारंपरिक संपदा थी उसका कस्टोडियन जिलाधिकारी बन गए हैं। तो हमारे लिए हर्ष का विषय है। व्यास जी के तहखाने का कस्टोडियल जो है वो जिलाधिकारी बन गए हैं, आज बने हैं जी। आज वो जो आदेश था न्यायालय का उसके कंप्लायंस में उसको अपने पोजीशन में ले लिए। तो ये तहखाना इस सुनवाई से कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है? निसंदेह हमारे लिए तो अत्यंत हर्ष का विषय है। हमने वहाँ पे एग्जिस्ट करती हुई श्रृंगार गौरी के लिए प्लेन्ड था, 5 वादिनी महिलाएं इसी पर दी थी और वो वहाँ पे हमारी देवी का साल में 2 बार नवरात्रि की चतुर्थी को पूजा का हमें अधिकार मिला था। वो हम निरंतर पूजा की मांग किए और उसी से संबंधित आर्कियोलॉजी और एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई और वहाँ पे जो भी हमने कहा वो सारे हैं, फोटोग्राफ वगैरह उपलब्ध हुए हैं। उसके साथ साथ वजू खाने में शिवलिंग प्रकट हुआ, वहाँ पे हमारा अधिकार हो गया, उसको सील्ड कर दिया गया कोर्ट के आदेश से। और इतना ही नहीं, गुसलखाना जिसमें शौचालय इत्यादि करके मुस्लिम पक्ष बड़ी गंदगी करता था उससे वो वंचित हुए हैं और अब जो सोमनाथ व्यास जी का तहखाना उनके कब्जे में जाने की स्थिति थी उससे भी वंचित हुए हैं। इस प्रकार हमें हर्ष का विषय है कि धीरे धीरे उनको हम समेट रहे हैं, अंत में इनको बाहर करेंगे न्यायालय के आदेश से। व्यास जी का तहखाना आज से पहले किसके कस्टोडियन में था? इसके पहले वो बैरिकेड करके उसको ब्लॉक कर दिया गया था, सील किया गया था और उस बैरिकेडिंग को हटा के जिलाधिकारी अपने कब्जे में लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।